हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है बुधवार का और मंगलवार बुधवार का मिक्स ब्लॉग है। और आज दिन है बृहस्पतिवार 8 अगस्त। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो मंगलवार की सुबह में मैं नहा धो के पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद मैं चले जाऊँगी मंदिर, और मंदिर से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो देख सही नहीं लग रही थी। तो सीधा मैं आप लोगों से मिलूँगी एक ही बार बुधवार के सुबह में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये बुधवार की सुबह सुबह है, जब मैं नहा ली थी। नहा धोआ के मैं किचन में आ गई थी। किचन की साफ़ सफाई भी हो गई थी, घर भी मैंने साफ़ कर लिया था। अब मैं यहाँ काट रही हूँ घिया लौकी, जिसे मैं दाल में डालूँगी। और मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी कि फटाफट से उन्हें ऑफिस जाना है, तो मैंने उन्हें भी जगा दिया था। वो सोए हुए थे, बाबू स्कूल नहीं गया था। आज खाने में बन रहा है करेला आलू की भुजिया बनेगी। और ये लौकी मैंने थोड़ी सी काट के रखी है, जिसे मैंने दाल में डालना है। और ये देख लीजिए, दाल मैंने बैठा दिया और फटाफट से मैं आटा लगा लूँगी। चावल धो के रख लिया है। राई का फोरन देंगे और तेल मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें से ज़्यादा तेल डलेगा और सब्जी से, वरना मैं तेल कम ही डालती हूँ। तेल गर्म होने का वेट करूँगी। तेल गर्म होने के बाद राई डालूँगी, फिर करेला डालूँगी। और आलू मैंने कट करके रखा था, कट करके रखा हुआ है, क्योंकि आलू भी डालना है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल मैंने डाल रखा है। दाल का फेना मैंने निकाल दिया है। नमक और हल्दी डाल दिया है। घिया भी दाल में डाल दिया है। डाल के और मैं ढक्कन लगा के सीटी आने के लिए छोड़ दूंगी कुकर में। और मैं साथ के साथ ये भुजिया भी बना रही हूँ। और उसके बाद मैं करेला हो गया है, थोड़ा हल्का हल्का लाल, हल्का सींच भी गया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। और आलू डालने के बाद मैंने सिर्फ इसमें नमक और हल्दी डाला था, और कुछ भी नहीं डाला था। बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन आज मैंने नहीं डाला था, अमचूर भी नहीं डाला था और गुड़ भी नहीं डाला था। तो बस अब आलू गलने तक हमें पकाना है, भूनना है। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है। ऐसे बहुत चावल दाल के साथ अच्छा लगता है, और रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है रोटी के साथ। अब बाकी चीज़ें बन रही है, तब तक मैं बना लूँगी पराठे। तो हस्बैंड को लंच बॉक्स देना है। आज बाबू को स्कूल नहीं भेजूँगी, तो उसके लिए मैंने इसीलिए सब्ज़ी नहीं बनाया है कुछ भी। नहीं तो अलग से कुछ अलग सब्ज़ी बनाना होता है, क्योंकि करेला का भुजिया वो लेके नहीं जाता है। वैसे घर में खा लेता है, लेकिन वो स्कूल में लेके नहीं जाता है। इस वजह से मुझे कुछ और ही बनाना पड़ता है उसके लिए। तो फटाफट से मैंने पराठे सेक लिए हैं, क्योंकि हस्बैंड को लेट हो जाता है। अगर जल्दी मैं नहीं करूँ ना उठ के, तो फट से उन्हें लेट हो जाता है। और वो बाहर का खाना उतना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए सुबह सुबह मुझे उठ के लंच बॉक्स बनाना पड़ता है। तो फटाफट से मैं 4-5 पराठे निकाल दूँगी, ताकि उनका हो जाए, फिर बाद में मैं बनाती रहूँगी। तो मैंने पराठे निकाल लिए थे, और उनके लिए मैंने चाय भी रख दिया था। वो लेकर टिपी के सुबह सुबह जाते हैं, बाद में वो दूध चाय ले लेते हैं। तो मैंने पराठे भी सेक लिए थे। और बाकी का वहाँ उस तरफ भुजिया बन रही थी, और एक साइड मैंने चावल चढ़ा के रखा था। क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा जल्दबाजी रहता है ना, कि बस फट से मुझे जल्दबाजी में हर काम करना होता है। तो इसीलिए भुजिया भी लगभग हो चुकी थी। अब मैं गैस की फ्लेम को करूँगी बंद। इधर चावल भी मेरी हो गई थी। अब मैं चाय रख दूँगी उनके लिए। तो मैंने चाय बना लिया था, और अपने लिए भी थोड़ा सा चाय बना लिया था, क्योंकि मैं सुबह से तो उठ के मैं काम कर रही हूँ, कुछ किया नहीं है। तो चाय भी ले लूँगी तो सही रहेगा। तो चाय के साथ मैं एक पराठा ले लूँगी। जब मेरा सारा काम हो जाएगा, तो मैं चाय के साथ एक पराठा लूँगी। मेरा नाश्ता हो जाएगा। और बाबू के लिए बाद में मैं देखूँगी क्या मैं उसके लिए नाश्ता। रात को मैंने छोले बनाए थे, तो छोले थे, तो मैं नाश्ता में छोले ही दे दूँगी उसको। तो हस्बैंड को चाय देकर आ गई थी। उसके बाद मैंने टिफ़िन भर दिया था। तो लंच बॉक्स में मैंने रख दिया था, पराठे रख दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि छोले थोड़ा सा रख देना, क्योंकि मैं पराठे के साथ खा लूँगा। और ये मेरे 3 सेट वाला टिफ़िन है, तो इसमें नहीं हो पाता है। तो मैं दूसरे वाले साइड में एक अलग से टिफ़िन में मैं चावल रख देती हूँ। दाल रखा था मैंने, उसके बाद मैंने रख दिया था छोला, जिसे वो अभी जाके आधा घंटा या 1 घंटा में खा लेंगे नाश्ते में। तो
और जो छोटा वाला टिफ़िन है इसके ऊपर जो जाता है उसमें मैंने करेला की भुजिया रखा था और उसके बाद में चावल रख दिया था। तो एक टिफ़िन भी ये छोटा पड़ जाता है, थोड़ा सा बड़ा टिफ़िन होने से एक में ही सारा आ जाता है, तो अलग अलग मुझे देना पड़ता है। तो चाय तो मैं पहले ही देकर आ गई थी, अब मैंने टिफ़िन भर लिया है और उसके बाद थोड़ा सा किचन को मैं क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं चाय ले लूँगी। फिर बाबू नहाने चला गया था तो बाबू नहा ले, उसके बाद मैं उसे नाश्ता दे देती हूँ। तो अपने लिए मैंने चाय ले लिया था और चाय के साथ मैं एक पराठा ले लूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि सुबह सुबह कुछ भी खा लेने, या तो आप बिस्किट ले लें या फिर रोटी ले लें या कुछ भी, एक फ्रूटी ले लें, कुछ भी मैंने सुबह खा लेना होता है। 9-10 बजे के पहले मुझे खा लेना होता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने चाय के साथ एक पराठा ले लिया था। और उसके बाद मैं जब हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, उसके बाद ये जो फटाफट से काम करने के चक्कर में जो किचन का हाल हो रखा है ना, हर रोज़ का यही है, पूरा किचन बिखरा पड़ा रहता है। तो अब मैं किचन को समेटूंगी। सबसे पहले मैं खाना को बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में खाली कर लूँगी और सारे को मैं सिंक में डालती जाऊँगी, क्योंकि फटाफट से मुझे सारे किचन को साफ क्लीन करना है और सारे बर्तन को धोना है। उसके बाद से मैं आगे का देखती हूँ क्या करना है। उसके बाद मैं जो भी करना है करूँगी। खाना तो बन ही चुका होता है, क्योंकि हस्बैंड अगर बाबू स्कूल जाता तो और भी मुझे मतलब काम बिल्कुल भी नहीं रहता है, लेकिन अभी बाबू है तो थोड़ा वो नहाएगा, उसके कपड़े वगैरह धोने हैं। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी, तो उसके बाद में कपड़े जाऊँगी धोने। और मैंने गैस को साफ़ किया था, उसके प्लेटफॉर्म को अच्छे से तरह से साफ़ कर दिया था पहले। सबसे पहले मतलब ये किचन साफ़ करने में ना कम से कम आधा से 1 घंटा लग जाता है, इतना ज़्यादा किचन मैसी हो रखा होता है। लेकिन हाँ, सुबह सुबह सारा काम हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारा दिन में कोई भी मतलब वो दूसरा काम नहीं है। और दूसरा हम काम कर सकते हैं, मतलब कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मैं सिलाई वगैरह करती हूँ तो सिलाई कर सकती हूँ, या फिर घर की और भी इस तरह से जैसे अलमारी बिछाना हुआ, या फिर और दूसरा काम कर सकती हूँ। तो ये वाला काम जो खाना वाला काम है ना, मेरा सुबह ही हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड को लंच बॉक्स लेके जाना रहता है, बाबू को लेके जाना रहता है। तो मुझे सुबह सुबह उठ के लंच और जो सुबह का ब्रेकफास्ट है साथ में सारे को मैं बना लेती हूँ। उसके बाद रात का खाना मैं रात को बनाती हूँ। इतना काम मेरा हो जाता है। अब जब सब पहले मैं प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी, उसके बाद मुझे ये बर्तन धो लेना है, तो फट से मैं बर्तन भी धो लूँगी। उसके बाद मुझे कपड़े जो थोड़े बहुत पड़े हैं बाथरूम में, कपड़े साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले मैंने उठ के नहा लिया था, क्योंकि आज मुझे सबसे पहले नहा लेना था, अच्छा नहीं लग रहा था बल्कि, नहीं तो मैं और जल्दी उठती हूँ तो सबसे पहले मैं बाकी कर लेती हूँ काम, उसके बाद ही नहाती हूँ। लेकिन आज मैंने नहा लिया था, सबसे पहले नहाने के बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया था। अब मैं बर्तन धो लूँगी और बर्तन धोने के बाद किचन के सिंक को भी क्लीन करूँगी। तो सिंक को मैं अच्छी तरह से सुबह और शाम क्लीन करती हूँ। दिन में कितनी बार बर्तन धोती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सिंक को साबुन से ऐसे हल्का हल्का साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन दिन में 2 बार सुबह और रात को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो सिंक को भी मैंने साफ़ कर लिया था, अच्छी तरह से हाथ वगैरह धो लिया था। फिर मैं बाबू को नाश्ता निकाल दूँगी और इस वीडियो को अब यहीं मैं एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग? अगर ब्लॉग में पसंद आती है, वीडियो में कुछ भी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।